गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 6 का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ए वाइज लेसन, एक बुद्धिमानी सीख। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये एक फोक टेल के नाम से जानी जाती है। फोक टेल है का मीन्स होता है एक लोक कथा, जो एक व्यक्ति के द्वारा अपनी जो लेडी होती है, अपनी वुमेन होती है, उस वुमेन के द्वारा और अपने जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड को एक कथा सुनाई जाती है, एक लोक कथा सुनाई जाती है, एक सीख सिखाने के लिए। तो देखिए फोक टेल क्या होती है। फोक टेल आर स्टोरी which are passed down from one generation to another by word of mouth। लोक कथाएं वे कहानियां होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक केवल मुंह के द्वारा सुना एक दूसरे की सुना करके और आगे बढ़ती हैं। किसी के मुंह से सुन करके और फिर दूसरी पीढ़ी में उस तरह से सुनाई जाती है, फिर तीसरी पीढ़ी में इस तरह से सुनाई जाती है। ऐसी इस प्रकार की जो टेल्स होती हैं, जो कहानियाँ होती हैं, उन्हें हम फोक टेल के नाम से जानते हैं। तो दीज टेल्स आर द एथिक्स ऑफ द कल्चर। हालांकि ये जो कहानियाँ होती हैं, ये सांस्कृतिक एथिक्स के नाम से जानी जाती है। आर टोट टू बी द यंग एंड द ओल्ड। जो हमारे जो वृद्ध लोग होते हैं, हमारे जो युवा लोग होते हैं, उनके द्वारा छोटे बच्चों को या बड़ों को सुनाकर और उनको सीख दी जाती है। सो दिस इज ए जूइश फोक टेल। यह भी एक जूइश का मीन्स होता है यहूदी जाति, यहूदी जाति से संबंधित एक लोक कथा है। देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या मोड़ लेती है। इससे पहले हम कुछ वर्ड्स को चेक कर लेते हैं। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड आते हैं उनको चेक करते हैं। ग्लेड टाइडिंग्स मीन्स होता है गुड न्यूज, एक अच्छी खबर देना। रिनाउन का मीन्स होता है फेम, प्रसिद्धि। पोटेंशियल फादर मीन्स टू बी फादर, पिता बनना। रॉबस्ट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत, स्वस्थ और ताकतवर। बॉस्टेड मीन्स होता है टॉक विथ टू मच, प्राइड अबाउट वन ऑन एक्शन, अपने कार्य के बारे में ही सेखी मारना, अपने कार्य के बारे में ही बढ़ाई मारना। इस तरह से और भी वर्ड आपको नेक्स्ट मिलेंगे। इन वर्ड, ये वर्ड जो सामने आ रहे हैं, उनको पहले हम चैप्टर में देखते हैं। In a town on a remote island lived a God-fearing man whose wife could not have children। एक कस्बे में आइलैंड से कुछ दूर lived a God-fearing man, एक ईश्वर से डरने वाला एक व्यक्ति रहा करता था। whose wife could not have children, उसकी पत्नी के कोई बच्चे नहीं हुए। One day, however, she became pregnant। एक दिन उसकी जो वाइफ होती है, वो वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड हर हस्बैंड रिजॉइसिंग इन हिज हार्ट, और उसके हस्बैंड को बहुत अधिक आनंद की फीलिंग्स होती है, आनंद महसूस होता है। एट द ग्लेड टाइडिंग, और गुड न्यूज कहता हुआ उसने कहा, अपनी पत्नी से कहा उसने, यू विल गिव बर्थ टू ए सन, आप एक बच्चे को जन्म देंगी।
हु विल बी द कंफर्ट ऑफ आवर सोल एंड द डिलाइट ऑफ आवर हार्ट, जिससे हमारे दिल को, हमारी आत्मा को बहुत अधिक सुकून मिलेगा। आई विल एजुकेट हिम एंड ब्रिंग हिम अप वेल, मैं उसे बहुत अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा, मैं उसको शिक्षित करूंगा। एंड ब्रिंग हिम अप वेल, और उसका बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण करूंगा। एंड ही शैल इनहेरिट माई गुड नेम, वे पैतृक तरीके से वे मेरा नाम रोशन करेगा। एंड इंक्रीज माई रिनाउन, और मेरी जो प्रसिद्धि होगी मेरी प्रसिद्धि को आगे बढ़ाएगा। रिनाउन वर्ड यहाँ पर जो दिया है, रिनाउन का मीन्स होता है फेम, प्रसिद्धि। इतनी बात सुनकर के अब उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, फर्स्ट स्पोक द हैप्पी पोटेंशियल फादर बट हिज वाइफ रिप्लाई, लेकिन पिता बनने के बारे में उसकी पत्नी ने कहा, यू स्पीक फुलिश वर्ड, आप गलत शब्द बोलते हैं, आप गलत कह रहे हैं। फॉर द फ्यूचर इज अननोन टू यू, आप भविष्य के बारे में अनभिज्ञ हैं, आपको भविष्य के बारे में जानकारी नहीं है। हाउ डू यू नो दैट माई चाइल्ड बर्थ इज गोइंग टू गो वेल, आपको कैसे पता कि मेरे होने वाला जो बच्चा है टू गो वेल, वो बहुत अच्छा होगा। दैट आई शैल गिव बर्थ टू ए सन एंड नॉट टू ए डॉटर, अब ये आपको कैसे पता कि जो बच्चा होगा वो बेटा ही होगा, बेटी नहीं हो सकती, बेटी भी हो सकती है। दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू बी लिव लॉन्ग, और जो बच्चा होगा वो क्या लंबे समय तक जीवित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। ये सारी चीजें ईश्वर पर आधारित हैं, हम इनके बारे में सोच नहीं सकते, हम इनके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। इस तरह से उसकी जो वाइफ होती है, वाइफ उसके हस्बैंड को समझाती है। एंड दैट इट इज गोइंग टू बी रोबस्ट एंड हेल्दी, और क्या वो रोबस्ट का मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, और वो जो बच्चा है, बच्चा होगा क्या वो स्ट्रॉन्ग होगा, हेल्दी होगा। ये हम इन सारी बातों से हम अनभिज्ञ हैं, हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच आइडल वर्ड, इस तरह से हमें ये आइडल वर्ड हमें नहीं बोलने चाहिए। एंड बोस्टेड, और अपने मुंह से अपनी बढ़ाई नहीं मारनी चाहिए। बट लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, लेकिन सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। हु कंट्रोल्स आवर डेस्टिनिटी, डेस्टिनीज, डेस्टिनीज का मीन्स होता है इवन दैट आर टू टेक प्लेस इन पीपल्स लिव्स इन फ्यूचर, जो लोगों के भविष्य में जो घटना घटित होती है उसको हम भाग्य कहते हैं। ये सब ईश्वर के पर आधारित है, ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इट मे बी फेल befall you as it once befell a certain dervish, befall का मीन्स होता है बेटा to happen to someone somebody, जो किसी के साथ होता है। it may befall you, ये आपके साथ भी हो सकता है। as it once befell a certain dervish, जैसा कि एक निश्चित जो दरवेश था उसके साथ घटना घटित हुई थी, ऐसा ये किसी के साथ भी घटित हो सकता है। इतनी बात सुनकर के when her husband asked her
व्हाट हैड हैपेंड टू द दैट दरवेश। जब उसके पति ने उससे पूछा कि उस दरवेश के साथ क्या घटना घटित हुई, शी टोल्ड हिम द फॉलोइंग टेल। तो उसने, उसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी ने उसको एक लंबी कहानी सुनाकर उसको समझाने की कोशिश की। यहाँ पर बेटा एक डरविश वर्ड आया हुआ है। तो डरविश का मीन्स होता है ए मेंबर ऑफ ए रिलीजियस ग्रुप। एक धार्मिक जो समूह होता है, धार्मिक समूह का एक सदस्य होता है। हु परफॉर्म ए फास्ट डांस, जो डांस अच्छा डांस करता है, ते डांस करता है एज पार्ट ऑफ वर्शिप। उस डांस को वो ईश्वर की, वर्शिप का मीन्स होता है पूजा, ईश्वर की पूजा के रूप में बहुत तेजी से डांस करता है, उसे हम डरविश के नाम से जानते हैं। तो कौन हुआ बेटा ये? एक रिलीजियस ग्रुप का एक मेंबर होता है। तो उसकी जो पत्नी होती है, पत्नी उसे एक कहानी सुनाती है। कहानी क्या होती है देखिए, और उसकी पत्नी ने क्या कहा, देयर वाज वंस ए डरविश इन ए सर्विस ऑफ ए किंग। एक बार एक राजा के दरबार में एक दरवेश सेवा किया करता था। द किंग यूज्ड टू गिव हिम ए पीस ऑफ केक एंड बाउल ऑफ हनी डेली। राजा उसे रोजाना एक खाने के लिए केक दिया करता था, एंड ए बाउल ऑफ हनी डेली, और एक हनी का भर के प्याला दिया करता था। अब उसने क्या सोचा, दरवेश यू टू ईट द केक। अब वो जो दरवेश था रोजाना केक तो खा लिया करता था, लेकिन पुट द हनी इनटू ए जार। लेकिन जो राजा के द्वारा, राजा के दरबार में जो उसको हनी मिलता था खाने के लिए, उसको एक जार में इकट्ठा करना शुरू कर दिया उसने। अब इकट्ठा करके और उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगे। वो क्या क्या विचार थे देखिए। अब उसने क्या किया कि जार में जैसे ही हनी रखना शुरू किया, विच ही ऑलवेज कैरीड अपॉन हिज हेड, उस जार को वो दरवेश अपने सिर पर रख करके ले जाया करता था। तो केक तो खा लेता था, और जो हनी होता था, हनी को उस जार के अंदर डाल देता था। हनी हाउ एवर इन दोज डेज वॉज वेरी एक्सपेंसिव। उन दिनों में, हनी का मीन्स समझ रहे हो बेटा, हनी मीन्स होता है शहद। तो उन दिनों में शहद की कीमत बहुत अधिक थी, बहुत महंगा मिला करता था। वन डे द दरवेश नोटिसिंग दैट हिज जार वाज नियरली फुल। एक दिन उस दरवेश ने देखा कि उसका जो जार है लगभग हनी से भरने वाला है। थॉट ऑफ द हाई प्राइस हिज हनी, उसने उस हनी को ऊंची कीमत पर बेचने का विचार किया, और उसने सोचा कि हनी वुड फेच इन द मार्केट। वो इस हनी को मार्केट में ले जाकर ऊंचे दामों में बेचेगा, और अधिक दाम में बेचने के बाद और उससे जो पैसा आएगा, उस पैसे से वो देखते हैं क्या क्या खरीदने का विचार करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता है वो, आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर ए पीस ऑफ गोल्ड एंड बाय 10 sheep। मैं इस हनी को सोने के जो सिक्के होंगे, सोने के सिक्कों के दाम में बेचूंगा, एंड बाय 10 sheep, और 10 sheep का मीन्स होता है भेड़।
और मैं 10 भेड़ खरीदूंगा। ऑल ऑफ विच इज गोइंग टू गिव बर्थ टू लैम्स। उनमें से प्रत्येक जो सीप होगी वो एक एक लैम्प को जन्म देगी, यानी उसमें से एक एक जब बच्चा होगा तो सो दैट इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर आई एम गोइंग टू बी हैव 20 सीप। तो लगभग 1 साल के दौरान ही मेरे पास लगभग 20 सीप हो जाएंगी। अब सीप के बाद मैं क्या करूंगा उसका? फिर उसने कहा देन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्पीडली इंक्रीज। ये तो निश्चित है कि धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। एंड इन 4 years और लगभग 4 वर्षों के दौरान आई सेल बी द ओनर ऑफ 400 सीप। 4 साल के अंदर मेरे पास लगभग 400 भेड़ें हो जाएंगी, 400 सीप हो जाएंगी। फिर उसने कहा आई सेल देन बाय ए काउ। उसके बाद मैं एक गाय खरीदूंगा। एंड एन ऑक्स, एक बैल खरीदूंगा। एंड एकर ए पीस ऑफ लैंड, और मुझे कुछ जमीन के टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी। माई काऊ विल गिव बर्थ टू काउज। उसके बाद मेरी जो गाय है वो एक काव्ज यानी कि गाय के जो बछड़े होते हैं उन बछड़ों को जन्म देगी। द ऑक्स विल बी यूजफुल टू मी प्लॉइंग माई लैंड। उनमें से जो ऑक्स बनेंगे वो ऑक्स खेत को प्लॉइंग करने के काम में आएंगे। प्लॉइंग का मीन्स होता है खेत में हल चलाने के काम आएंगे, और जब खेत में हल चलेगा तो अच्छी पैदाइश होगी। वाइल द काउज विल प्रोवाइड मी विथ मिल्क। और जो गायें होंगी वो मुझे दूध देंगी। In 5 years' time, the number of my cattle will have increased considerably. लगभग 5 साल के समय में बहुत सारे मेरे पास कैटल हो जाएंगे। कैटल का मीन्स होता है पशु, जानवर, एनिमल। उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। कंसिडरेबल का मीन्स होता है लगातार उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। एंड आई शैल बी द पोसेसर ऑफ ग्रेट वेल्थ। और मैं बहुत धनी का एक मालिक बन जाऊंगा, बहुत धन का, बहुत अधिक मैं रिच बन जाऊंगा। आई बिकम रिच। तो इस तरह से वो विचार करता है और फिर कहता है आई शैल देन बिल्ड ए मैग्निफिसेंट हाउस। और उसके बाद मैं बहुत ही शानदार एक घर बनाऊंगा। एक बार स्लेव्स, अब उस घर को बनाने के बाद मैं उसके अंदर कुछ नौकर रखूंगा। एंड मेड सर्वेंट, नौकरानी रखूंगा। एंड मैरी ए ब्यूटीफुल वुमेन, और एक बहुत ही सुंदर स्त्री से शादी करूंगा जो नोबल डिसेंट से होगी। डिसेंट का मीन्स होता है फैमिली, ओरिजिन, जो जिसको हम वंश कहते हैं, जो बहुत ही अच्छे वंश से संबंधित होगी, नोबल शाही वंश से संबंधित होगी। मैं ऐसी स्त्री से शादी करूंगा। अब ऐसी स्त्री से जब शादी करूंगा, शी विल बियर मी ए सन, तो उसके एक बेटा होगा। ए रोबस्ट एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड। रोबस्ट का मीन्स होता है ताकतवर। रोबस्ट एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड, वो बहुत ही शानदार, ताकतवर, सुंदर एक बच्चे को जन्म देगी। ए लकी स्टार विल शाइन एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ। उसके जन्म के दौरान एक बहुत ही एक भाग का सितारा चमकेगा।
एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस। यानी कोई भी व्यक्ति, बाग का सितारा चमकने का मीन्स होता है एक अच्छे किसी व्यक्ति का घर पर पदार्पण होगा। एंड ही विल बी हैप्पी एंड प्लेस्ड, और वह बहुत खुश होगा और उसे आशीर्वाद देगा। एंड ब्रिंग ऑनर टू माई नेम आफ्टर माई डेथ, मेरी मृत्यु के बाद वह मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा या सम्मान पूर्वक मेरी समृद्धि को आगे बढ़ाता रहेगा। Should he however refuse to obey me, I will bear him with this stick। अगर वो मेरी आज्ञा मानने से मना कर देगा, I will beat him with this stick, इस स्टिक से मैं उसे मारूंगा, पीटूंगा। And the dervish was so caught up in his daydream, इस प्रकार से वो दरवेश था so caught up in his daydream, वे इस प्रकार से अपने सपने देख रहा था। that he raised his stick, जैसे ही उसने स्टिक को उठाया, which hit the jar and broke it, जैसे ही उसने स्टिक को उठाया तो उसकी स्टिक सीधी जार पर लगी और जार पर लगने के साथ ही वो जार एकदम टूट गया और उसके जो सारे सपने थे वो सारे सपने अधूरे रह गए। The jar of honey along with his daydream was lost, इस प्रकार से हनी का यानी शहद का जो जार था, along with his daydream, उसके जो सारे सपने थे वो सारे सपने सब नष्ट हो गए, सारे सपने धूमिल हो गए और वो जार टूट गया। I have told you the story, continue wife of the pious man। मैंने आपको ये जो कहानी सुनाई, कंटिन्यू द वाइफ ऑफ पायस मैन, पायस मीन्स होता है बेटा बहुत ही धार्मिक व्यक्ति की कहानी सुनाई थी। Just to give you a lesson that it is not wise to speak of things that are uncertain, जो चीज अनिश्चित होती है उसके बारे में हमें निश्चितता पूर्वक हमें सेखी नहीं मारनी चाहिए। इससे आपको एक सीख मिलती है, it is not wise to speak of things that are uncertain, जो चीज अनिश्चित होती है, अनिश्चित जिसके बारे में कुछ निश्चितता नहीं होती है उसके बारे में हमें बढ़ा चढ़ा करके बात नहीं करनी चाहिए। रिमेंबर द वर्ड ऑफ किंग सोलोमन, याद रखिए सोलोमन का जो राजा था, किंग सोलोमन जो राजा था ना, हु सेड, उसने क्या कहा था, डू नॉट बॉस्ट योर सेल्फ, अपनी सेकी मत मारिए, अपनी बढ़ाई खुद मत करिए। फॉर यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, आप इस बात को नहीं जानते कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। सो इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि हमें अपने स्वयं के बारे में बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अपनी सुंदरता के बारे में, अपने धन के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में हमें अपने स्वयं की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सो
Student, it is enough today, and we will see you again next meeting. Okay, thank you so much.